हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 5.7 का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप जाकर पीछे का वीडियो देख लीजिए। जो डिफ्रेंशिएशन का बेसिक क्लास दिया हुआ है वो देखिए, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 5.5 देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इंट्रोडक्शन जो डिफ्रेंशिएशन का है उसको जाकर आप सबसे पहले देख लीजिए। उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ जाकर विजिट कीजिए या मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5.7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले जितना था उसमें हमको निकालना था डिफरेंशिएट करना, लेकिन अब जो क्वेश्चन दे दिया है उसमें कर रहा है डिफरेंशिएट सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है तो समझिए। पहले अगर y था, ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो इसको बोलते थे फर्स्ट डेरिवेटिव या dy बट्टा dx। क्या बोलते हैं? dy बट्टा dx या फर्स्ट डेरिवेटिव, या इसी को हम लोग y डैश भी बोलते हैं या यहाँ पे y1 भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है अब जो है सेकेंड डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ तो समझिए यहाँ पे कि एक ऑलरेडी मतलब ये y दिया हुआ है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका dy बट्टा dx, ठीक। और फिर जो dy बट्टा dx जो है इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। किसको? इसको। अब किसके सापेक्ष है वो तो क्वेश्चन के अनुसार ध्यान देना होगा कि dx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो जब dy बट्टा dx को फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको बोलते हैं d2y बाई dx2। क्या बोलते हैं? d2y बाई dx2, या इसी को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं y डबल डैश, या यहाँ y2 भी लिखते हैं। बात समझ में आया? फिर अगर थर्ड डेरिवेटिव का है, जैसे यहाँ पे d2y बाई dx2 रहे, तो इसको हम लोग क्या फिर करें, अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d3y बटा dx3। मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिफरेंशिएट को अगर हम किसी भी मतलब फंक्शन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव, और तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव। उसको जानने के लिए ये सब चीज़ याद रखेगा कि जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटा dx होगा, जब dy बटा dx को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको बोलते हैं d2y बाई dx2 या y डबल डैश या y2 बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, पढ़ने का तरीका कुछ लोग ऐसे ही बोल सकते हैं d स्क्वायर y dx2, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो ये बोलने का अलग अलग अपना लहजा है। फिर देखिए जब d2y को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d3y बट्टा क्या पढ़ेंगे dx3। तो ये सारा छोटा मोटा नोट है, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको जानने के लिए अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आप मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको कहा है सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। क्या कहा है? सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, या इसको हम बोल सकते हैं d2y बाई dx2, d2y बाई dx2, ठीक है ना। यही निकालने के लिए कहा है। तो चलिए कुछ नहीं करते, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा d बटा dx, फिर यहाँ हो जाएगा d बटा dx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, y को डिफरेंशिएट तक क्या हो जाएगा dy बटा dx। क्या हो जाएगा? dy बटा dx, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करना ऑलरेडी हम पीछे वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो में जाकर देखिएगा। पावर इनटू फंक्शन ब्रह्मास्त्र फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा 2x। पावर पहले चल जाएगा, एक पावर घट जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ x x से होगा तो ये x हट जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट की बात करें, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और dx से dx बाहर। देखिए ना, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कांस्टेंट बाहर। ये सब अगर नहीं आ रहा है तो आप बेसिक क्लास पहले जाकर देखिएगा। तो मेरा आ गया dy बटा dx कितना आया 2x प्लस 3, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले तो हमारा इतना आया, ठीक है ना। हमको तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर यहाँ पे करेंगे एगेन। क्या करेंगे? एगेन, मतलब पुनः एक बार और डिफरेंशिएट करने पर। तो एगेन dvs विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी मेरा पहले से ऑलरेडी है dy बटा dx। इसको फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर यहाँ हो जाएगा d बटा
dx 2x प्लस 3। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। अब dy बटा dx को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2y बाई dx2। ठीक, d2y बाई dx2, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dx अपॉन dx, ये तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी सेकंड डेरिवेटिव मेरा आ गया d2y बाई dx2, कितना आ गया मेरा 2। तो इसका फाइनल रिजल्ट जो आंसर होगा 2 होगा। तो चलिए आंसर मिलाते हैं, इसका आंसर कितना है 5.7। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कीजिए। आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सेम टू सेम जस्ट लाइक अभी पीछे वाला ही है, कुछ नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप शुरू से पढ़े होंगे तो ये चैप्टर में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा खाली सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, यही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, d बटा dx y है। ठीक, यहाँ है d बटा dx, ये है x इंटू cos x। अब इसका फार्मूला हो गया, ये हमारा एक फार्मूला जो है यहाँ लिख देते हैं। आप फार्मूला पढ़े होंगे, डिफरेंशिएट f बटा s, यानी d बटा dx पर है तो पढ़ लीजिए फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट। ठीक है ना। तो यही फार्मूला है, इसी फार्मूला पे ये आपको बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, तो फार्मूला पे लगाइए। ये तो हो जाएगा आपका dy बटा dx, ये हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, फार्मूला के अनुसार। देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। फिर आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया dy बटा dx x। कॉस एंगल का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एंगल। क्या होता है, माइनस साइन एंगल, तो माइनस हम ऑलरेडी पहले दे दिए। फिर प्लस ये हो जाएगा आपका cos x, ये तो dx से dx चला जाएगा, तो ये आ गया dy बटा dx मेरा इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, पुनः एक बार और डिफरेंशिएट करने पर, यानी अगेन dvs विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको में एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी आ चुका है dy बटा dx, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, dy बटा dx को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे बराबर d बटा dx किसको करेंगे, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था माइनस x साइन x प्लस cos x। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, अब डिफरेंशिएट dy बटा dx को करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो फिर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो माइनस को बाहर कर देते हैं। अब इसको तोड़ते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। ठीक, ये इतना को डिफरेंशिएट किए तो कितना आया, इतना। अब कॉस को डिफरेंशिएट कीजिएगा, कॉस का डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएट कॉस एंगल तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एंगल। तो आगे आंसर आपका हो जाएगा d2y बाई dx2 माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और साइन एंगल का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कॉस एंगल। फिर प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। अब क्या होगा, जुटेगा घटेगा उसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया d2y बाई dx2। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो माइनस 2 साइन एक्स। अगर तोड़ना चाहते हैं तो साइन 2a का फर्क नहीं, साइन 2a का तो नहीं लगेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या इतना है या कहीं कन्फ्यूज में गलत उलत है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, थर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपका है 5.7 का आंसर है माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। बिल्कुल आंसर सही है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉग का डिफ्रेंशिएट करना है। किसका डिफ्रेंशिएट है? लॉग का डिफ्रेंशिएट करना है। y बराबर तो नहीं दिया हुआ है आपको, सीधे दे दिया है log x। तो log x को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले मान लिया y बराबर क्या मान लिए है? log x मान लिए। अब क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। और log का डिफ्रेंशिएट कैसे होता है तो ये सब ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि आपको पीछे का वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। लॉग, साइन, कॉस किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? उसी तरह डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए d बटा dx, फिर यहाँ हो जाएगा d बटा dx, ये आपका हो जाएगा log x। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? dy बटा dx। log x का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा? 1 बटा x, dx गया, यानी dy बटा dx कितना आ गया? 1 बटा x। अब अगेन क्या करेंगे? अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो ये है dy बटा dx। अब यहाँ पे हो जाएगा d बटा dx 1 बटा x। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, dy बटा dx को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y बाई dx2। क्या हो जाएगा यहाँ पे? d2y बाई dx2 बराबर 1 बटा x का फॉर्मूला होता है -1 बटा एफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा x का होता है -1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट x। तो उसी तरह यहाँ हो जाएगा -1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट x। तो इससे तो ये चला जाएगा, तो यानी d2y बाई dx2 जो आ गया मेरा -1 बटा एक्स स्क्वायर आ गया। तो फाइनल रिजल्ट जो हो गया यही हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आंसर भी मैच कर लेते हैं कि क्या आंसर इतना है, बिल्कुल इतना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। जस्ट लाइक पिछले की तरह है। पीछे वाला में 2 फंक्शन दिया हुआ है जो हम फार्मूला लिखाए थे, पिछले वाले का पिछले वाले, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसी तरह यहाँ पे है 2 फंक्शन। ठीक है ना। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे चलिए देखते हैं। यहाँ पे उसी तरह डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हो जाएगा d बटा dx, यहाँ y है, फिर हो जाएगा d बटा dx x³ इंटू log x। अभी जस्ट फार्मूला लिखा थे पहले, वहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका डिफ्रेंशिएट dy बटा dx, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड फंक्शन। कुछ लोग u इंटू भी पढ़े होंगे तो आप उससे भी बनाइएगा तो उसमें भी इधर पहले आ जाता है, तो उस फार्मूला से आप लगाएगा तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया dy बटा dx। अब ये आपका हो गया x³। log x का डिफ्रेंशिएट क्या उतना होता है? 1 बटा x। log x का डिफ्रेंशिएट 1 बटा x, फिर प्लस log x। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3x²। 3 पहले आ जाएगा, एक पावर घट के इतना हो जाएगा, फिर dx से dx आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यानी फाइनल जो रिजल्ट आपका आ गया, इससे 1 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यानी dy बटा dx बराबर आ गया x² कट गया तो हो गया x² प्लस 3x² log x। ठीक, ये तो आ गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव। हमको निकालना क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए फिर करेंगे अगेन, क्या करेंगे? अगेन dvs विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर। तो d बटा dx किस में? dy बटा dx में। फिर करेंगे d बटा dx किस में? तो यहाँ पे है x² प्लस 3x² log x। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा? dy बटा dx का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा? d2y बाई dx2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, x² का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा 3x², सॉरी x² है तो इसका हो जाएगा
2x, पावर पहले आ जाएगा, पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला 2 पहले आ जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा इतना। अब इसमें कांस्टेंट बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये हो गया d2y बाई dx2, ये हो गया आपका 2x प्लस 3, ये आपका हो गया x स्क्वायर log x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1/x प्लस ये आपका हो गया log x इंटू यहाँ पे पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, पावर इंटू फंक्शन लगाइए तो इतना हो जाएगा, फिर काट दीजिए x से, तो आपका लास्ट जो फाइनल रिजल्ट हो गया वो हो गया 2x प्लस 3x प्लस ये आपका हो जाएगा 2x log x, मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए, तो d2y बाई dx2 आपका हो जाएगा 2x प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 3 से गुना तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस हो जाएगा 3 दूना 6x log x। तो आंसर आपका जो हो जाएगा इतना। उससे पहले एक और काम कर सकते हैं, d2y बाई dx2 हो जाएगा 3 2 5x, अब 6x प्लस log x। चलिए देखते हैं आंसर क्या इतना है या नहीं, तो मे बी होना चाहिए, पेज ही पलट आ जा रहा है। 5.7 का 7 का बिल्कुल इतना ही है, 5x प्लस, इसमें क्या किया है x को कॉमन कर लिया है, आंसर इतना ही है, केवल x को कॉमन कर लिया था 5 प्लस 6 log x, तो आपका यही आंसर है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, कहें तो ये एक्सरसाइज नॉर्मल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बस खाली आपको बेसिक आना चाहिए। देखिए उसी तरह दो फंक्शन है, एक e⁻x है, एक sin 5x है, ठीक है ना, तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट e⁻x का होता है e⁻x इंटू डिफ्रेंशिएट x। अगर यहाँ पे d/dx होता तो यहाँ d/dx हो जाता, ठीक। अब साइन एंगल का फार्मूला भी आप जानते हैं, ठीक है ना, तो ये फार्मूला है। चलिए इसको उसी तरह करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx, फिर हो जाएगा d/dx e⁻x sin 5x। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। ये अगर u इंटू भी पढ़े होंगे तो इसको u मानिए, इसको भी मानिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx। अब इसको क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका dy/dx e⁻x। साइन एंगल का फार्मूला क्या होता है, कॉस एंगल, क्या होता है कॉस एंगल इंटू डिफ्रेंशिएट एंगल, तो एंगल कितना है 5x, फिर प्लस ये तो आपका है साइन 5x और इसका डिफ्रेंशिएट होता है e⁻x, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, ये है dy/dx, ये हो गया e⁻x cos 5x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो ये 5 यहाँ आ गया, फिर ये हो जाएगा e⁻x को पहले लिख दीजिए, ये हो गया साइन 5x। हम इसको भी पहले कर देते, किसको 5 को, यहाँ वाला 5 जो था इसको यहाँ कर दिए, तो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव कितना गया 5 e⁻x cos 5x e⁻sin x। चलिए अगेन करते हैं, अगेन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है d/dx, किसको करेंगे dy/dx को, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx को भी, फिर इसको भी करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d/dx क्या था आपका 5
ई टू दी पावर एक्स कॉस 5x प्लस ई टू दी पावर एक्स साइन 5x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका d2y बाई dx2। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 5 पहले बाहर हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट किस में होगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस 5x में। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम लॉन्ग ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा भरा है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स साइन 5x। ठीक है ना, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस की कमी है, हम इधर बनाते हैं। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए देखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है मेरा क्या है d2y बाई dx2। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 5 तो फिलहाल बाहर हो गया, इसको हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस 5x, ये ब्रैकेट को हटा के ये दे देते, फिर प्लस सेकंड फंक्शन, तो सेकंड क्या है इतना, एंड डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, ब्रह्मास्त्र फर्स्ट के अनुसार। ठीक है ना, अगर आप u इंटू भी पढ़े होंगे तो आप जिसको लगाइए पहले इसी को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इतना हो गया प्लस, फिर उसी तरह ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएट सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए ये आपका हो गया d2y बाई dx2। ठीक, ये हो गया 5 ई टू दी पावर एक्स, कॉस एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन एंगल इनटू डिफ्रेंशिएट एंगल, तो 5x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 होगा, फिर प्लस ये है कॉस 5x, इसका हो जाएगा e टू दी पावर x, क्या हो जाएगा e टू दी पावर x, फिर प्लस e टू दी पावर x, तो ये रहेगा साइन एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एंगल इनटू डिफ्रेंशिएट एंगल, तो कितना हो जाएगा इतना, इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। अब फिर उसी तरह हो जाएगा प्लस, ये साइन है साइन 5x इंटू ई टू दी पावर x। ठीक, अब क्या कीजिए इसको 5 से गुना कर देते हैं। ठीक, तो आपका हो जाएगा d2y बाई dx2 जो हो जाएगा 5, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 5 ई टू दी पावर x साइन 5x। समझिएगा 5 से गुना होगा, माइनस है तो माइनस दे दिए, 5 से गुना होगा तो 5 ई टू दी पावर x साइन 5x प्लस 5 से इसमें गुना होगा तो 5 ई टू दी पावर x को पहले कर दिए और इसको क्या कर दिए cos 5x। एक बार फिर समझिएगा 5 से 5, ओ सॉरी यहाँ 5 है तो ये हो जाएगा 50-25, ये 5 है तो 5 में 5 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50-25 यानी 25 माइनस 25, माइनस किस लिए, इसके लिए ई टू दी पावर x साइन 5x। ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा, ई टू दी पावर x को पहले लिख दिए cos 5x प्लस ई टू दी पावर x cos, पहले 5 को कर देते, 5 पहले लिख देते, तो 5 ई टू दी पावर x cos 5x प्लस ई टू दी पावर x साइन 5x। अब क्या कीजिए जो सेम है उसको जोड़ दीजिए, तो देखिए ई टू दी पावर x cos 5x 5x तो 10 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस में है या ये क्या है प्लस में, तो 25 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, तो आ जाएगा मेरा d2y बाई dx2 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 25 में से 1 गया था आपका हो जाएगा 24 ई टू दी पावर x साइन 5x। सही हो जाएगा 5 या 5 कितना हो जाएगा 10, देखिए ना ई टू दी पावर x cos 5x ई टू दी पावर x cos 5x, तो 5 को कितना हो जाएगा 10 ई टू दी पावर x cos 5x। तो आप इतना भी आंसर छोड़ दीजिए, और नहीं तो दोनों में क्या कॉमन कर दीजिए
2 भी कॉमन हो जाएगा, e⁻x भी कॉमन होगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे और e⁻x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 sin 5x प्लस 5 cos 5x। तो आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं या ये भी आंसर, ठीक है ना। तो आंसर मिलाते हैं क्या इसका, इतना आंसर है या नहीं। तो आंसर है 2 कॉमन e⁻x 5 cos 5x एंड -12 दिया हुआ है, रुक जाइए, प्लस माइनस, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस, तो ये हो गया -12, ठीक है ना। तो आपको आंसर यही है, केवल ये पहले दे दिया है, ये बाद में दे दिया है, तो आप भी दे दीजिए उसी तरह 2 e⁻x। क्या इसको इधर कर देते हैं, उसको उधर लिख देते हैं, बराबर को उधर तो नहीं ले जा रहे हैं कि साइन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x। तो फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ तक है, ठीक है ना। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे 7 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।